रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन वो है जो एक बिल से 2 बार नहीं डसा जाता। आपको तो 2500 मरतबा डस दिए लोग। आपके दिलो दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि नहीं, हमको इनको ही वोट देना है, ये डिलीवर करेंगे। डिलीवर नहीं कर सकते। बदरुद्दीन में बता रहे थे, पार्लियामेंट में बोले तो कोई बीजेपी वाला इनको बोल दिया पाकिस्तान चले जाओ, कुछ बोला आपको। लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है मोदी से तो मुसलमान लड़ रहा है इस जमहूरियत को बचाने के लिए। घर अगर किसी का टूट रहा है तो इंडिया अलायंस लोगों में घर नहीं टूट रहा है। किसी को मॉब लिंचिंग की जा रही है तो किसी सेकुलर नेता के बेटे की मॉब लिंचिंग नहीं की जा रही है। किसी की बेटी को तालीम से अगर रोका जा रहा है तो इनकी बेटियों को नहीं, मेरी बेटी को रोका जा रहा है। अगर किसी को ट्रेन में गोली मारी जा रही है नाम पूछकर तो इनको नहीं मारा जा रहा, मुझे मारा जा रहा है। यह इस मुल्क की तल हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान और आप देख रहे हैं ऑल टाइप नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं उसमें एक अहम संदेश है पूरे देश के मुसलमानों के लिए और SC ST OBC के लिए। मैं ये समझता हूं, इस बात को भली भांति समझता हूं कि अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट 2024 के इलेक्शन में खड़ा होता है तो इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। लेकिन अगर इस डर से मुसलमान अपना जो हिस्सा है वो लेना बंद कर देंगे, मुस्लिम कैंडिडेट को दूसरी जो पार्टियां हैं वो टिकट नहीं देंगी और वो खुद भी खड़ा नहीं होगा, तो भारत के अंदर मुसलमानों का वर्चस्व कैसे आएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी बात को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने एक स्पीच दिया है और एक संदेश दिया है पूरे देश के मुसलमानों के लिए। इस भाषण को आप सुनना चाहें, आप ओवैसी को पसंद करते हो या नहीं करते हो, लेकिन ये अपनी बात जो रखना चाह रहे हैं आप लोगों से उसको समझने की कोशिश करना। बाकी तो जो आपकी मर्जी होगी वही आप लोग करेंगे। यहाँ पर ओवैसी जो कह रहे हैं, दो मोटी मोटी बातें इनके बारे में आपको बता दूं, फिर ओवैसी साहब का ही भाषण सुनेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अभी हाल ही में एक हादसा हुआ था, आप लोगों को पता होगा कि ट्रेन के अंदर एक संगी ने 3 मुस्लिम युवाओं को ढूंढ ढूंढ कर उनका नाम पता करके कि वो मुसलमान है गोली मार दी थी। उसमें से एक जो थे वो तेलंगाना स्टेट के थे। ओवैसी साहब का ये कहना है कि अगर हम तेलंगाना के अंदर वर्चस्व रखते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट के अंदर मुसलमानों की हिस्सेदारी रखते हैं, तो अगर उस मुस्लिम भाई के ऊपर कोई परेशानी आई तो उसके परिवार के लिए हम खड़े हुए, हम पार्लियामेंट के अंदर खड़े हुए और हमने वहाँ की सरकार से उनकी जो पत्नी थी उनको एक 2 BHK का घर दिलवाया, सरकारी नौकरी दिलवाई और एक अच्छी भारी रकम का चेक दिलवाया। ये किस लिए मुमकिन हो पाया? क्योंकि हम तेलंगाना के अंदर हैसियत रखते हैं। हम अगर ये सोचते कि हमारी सरकार तो बन नहीं सकती तेलंगाना में, तो हम खुद क्यों खड़े हों यहाँ पे, कहीं बीजेपी नहीं जीत जाए या कुछ नहीं हो जाए। तो इस लिहाज से वो सरकार तो बनती, लेकिन मुसलमानों का अधिकार उसमें नहीं रहता, इतना हमारा वर्चस्व नहीं रहता कि हम किसी सरकार को दबा लें। अब दोस्तों इसी तरह से उत्तर प्रदेश में और बाकी स्टेट में है। मैं ये नहीं कहता कि आप जगह जगह पर मुसलमान भारी तादाद में खड़े हो जाएं और मुसलमान वोट डाइवर्ट हो जाए और बीजेपी को फायदा पहुंचे, लेकिन जहां तुम्हारी हस्ती है, जहां तुम्हें लगता है कि तुम वोट लेकर के आ सकते हो, तुम जीत सकते हो, तो किसी भी पार्टी के दबाव में वहां पर बैठो मत, वहां पर खड़े हो स्टेट के अंदर। और जितने मुस्लिम संगठन हैं, जितने मुस्लिम लोग हैं, आपस में इत्तेहाद कायम करो। और बड़ी बड़ी पार्टियां आप जानते हैं कि अलग अलग स्टेट में, जैसे मुस्लिम लीग है, MIM है, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर अयूब साहब एक्टिव हैं, जहां जहां पर भी मुस्लिम कैंडिडेट एक्टिव हैं उनका साथ दो, और जहां पर टोटल मुस्लिम एरिया है वहां पर मुसलमानों को जिता करके लाओ। मैं ये जानता हूं भली बाती कि सरकार किसी दूसरे की बनेगी, सरकार नहीं बन सकती मुसलमानों की, लेकिन जो सरकार बनेगी उसके अंदर तुम्हारा वर्चस्व तो होना चाहिए, वो ताकत तो हो कि अगर कहीं मुसलमानों के ऊपर जुल्म और जाति कोई करे तो पार्लियामेंट के अंदर खड़े हो। तो ये सारी चीजें तमाम इस वीडियो के अंदर दर्शाई गई हैं। ओवैसी साहब की ये वीडियो आप देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको मिस मत करना। गया तो सबसे पहले बनातवाला साहब के साथ गया, 1996 में गया था मैं, और मैंने बनातवाला साहब को रोते हुए देखा रामपुर में। मैं बनातवाला साहब को मुरादाबाद में रोते हुए देखा और वो मुझसे कह रहे थे कि ये देखो, ये मुरादाबाद का वो ईदगाह है जहां पर 1986 में अगस्त के महीने में ईद उल फितर के दिन 600 मुसलमानों को गोली मार दी गई थी। यहां पर सरकार कांग्रेस की थी, ये बात नहीं करेंगे, मगर आप वोट उनकी देंगे, सेकुलर जिंदा रखना है। देखिए एक बात सुनिए, अगर आप
मौलाना बैठे हैं, हदीस शरीफ पर मैं बयान नहीं करूंगा, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन वो है जो एक बिल से 2 बार नहीं डसा जाता। आपको तो 2500 मरतबा डस दिए लोग, मगर आपके दिलो दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि नहीं, हमको इनको ही वोट देना है, ये डिलीवर करेंगे। डिलीवर नहीं कर सकते। देखिए, अगर कोई चुनाव हो भी जाता है और सरकार बदल भी जाती है, नफरत कैसे खत्म होगी बताइए आप? नफरत तो उसी वक्त खत्म होगी जब आपका कोई लड़ने वाला होगा, जो आपकी बात करने वाला होगा। मैं, बदरुद्दीन भाई, हमारे ईटी मोहम्मद बशीर साहब माइनॉरिटीज के जितने स्कीम्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, बोलते हैं, पुकारते हैं। अभी बदरुद्दीन में बता रहे थे, पार्लियामेंट में बोले तो कोई बीजेपी वाला इनको बोल दिया पाकिस्तान चले जाओ, कुछ बोला आपको तो बदरुद्दीन भाई बोले गेट आउट, उसको कुछ बोल दिया बदरुद्दीन भाई। तो नहीं, देखिए, आपको ये बात समझना है कि अगर आप सिर्फ यही समझेंगे कि हम वोट डालने वाले बनेंगे, मुबारक, आपका इख्तियार है, मैं उस पर कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता हूं, मगर याद रखिए 40 साल के बाद जब आपकी ये नस्ल, जिसको जनरेशन जी कहते हैं, वो आपसे पूछेगी आपने क्या करके दे दिया हमारे को, जब आप क्या जवाब देंगे? आप सोचिए उस बात को। आपका मकसद ये नहीं कि वोट डालना, आप ये सोच तो लीजिए क्या करना है, आप क्या करना चाहेंगे। आप लीडर बनाइए ना, लीडर क्यों नहीं बनते आप? जब आप हर पार्टी के लीडर को, उसके समाज को लीडर बनाते, आप क्यों लीडर क्यों नहीं बनना चाहते? नहीं, हम डरते नहीं कुछ हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा, अब क्या होना बाकी है? अब जेल में आप हमारे लड़के सड़ रहे हैं 3-3, 4-4 साल से। लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है मोदी से, तो मुसलमान लड़ रहा है इस जमहूरियत को बचाने के लिए। घर अगर किसी का टूट रहा है तो इंडिया अलायंस लोगों का घर नहीं टूट रहा है। किसी को मॉब लिंचिंग की जा रही है तो किसी सेकुलर नेता के बेटे की मॉब लिंचिंग नहीं की जा रही है। किसी की बेटी को तालीम से अगर रोका जा रहा है तो इनकी बेटियों को नहीं, मेरी बेटी को रोका जा रहा है। अगर किसी को ट्रेन में गोली मारी जा रही है नाम पूछकर, तो इनको नहीं मारा जा रहा, मुझे मारा जा रहा है। यह इस मुल्क की तल हकीकत है। अगर आप यही समझ रहेंगे, एक मुशायरे में बैठते जाके वो सेकुलरिज्म के बारे में शायर बोला, आपका दिल बड़ा खुश हो जाता भाई साहब, मगर रियलिटी क्या है? रियलिटी कुछ और है। रियलिटी आपको पुकार पुकार कर कह रही है कि तुम नेता बनो, लड़ो, अपने हुकूक के लिए बात करो, मगर हम डरते हैं। नहीं, अगर हम वोट डाल देंगे तो वो जीत जाएंगे, आप वोट दे दे के थक जाएंगे, वो जीतते रहेंगे। आप मेरी बात समझो, मेरी बात को आप यकीनन बीजेपी को हराना है, मगर आप अच्छा, सियासत में पॉलिटिकल बार्गेनिंग होती है। पॉलिटिकल बार्गेनिंग आप क्या कर रहे हैं मुसलमान? आप हर समाज को ले लीजिए, चाहे यादव हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, जितने समाज हैं उनमें इतना सियासी शौर्य है कि पॉलिटिकल बार्गेनिंग करते अपनी समाज के लिए। हम क्या करते? नहीं, बस हमको बचा लो, आप हमारे घर को बचा लो, हमारी मस्जिद को बचा लो। अरे फिर जिंदा रहने का मकसद क्या है बताओ? फिर आज आप कितने साल जिएंगे? 60 साल, 70 साल, उसके बाद सब बीमारियां लग जाते। अरे आप ये भी तो देखो कि भाई हम क्या कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, आप उसके बारे में सोचिए। अब अहम बात और एक बात, अब दूसरा देख लीजिए, आसाम की बात बदरुद्दीन भाई नहीं बोले। आर्टिकल 170 के तहत यह कहा जाता है कि जब असेंबली की या किसी पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी का डिलिमिटेशन होगा तो वो पॉपुलेशन की बुनियाद पर होगा। मगर आसाम में ऐसा डिलिमिटेशन करवाया गया कि 11 मुसलमानों की सीटें कम कर दी गई असेंबली की, 11 डेलिबरेटली। अब अल्लाह को मालूम कि कोर्ट में जब जाएंगे तो कोर्ट से क्या होगा, कैसे होगा। कश्मीर में जाइए आप, कश्मीर में जो डिलिमिटेशन किया गया, जम्मू में सीटें बढ़ गई, कश्मीर में कम, जो कश्मीर में बढ़ना था जम्मू में बढ़ा दी गई। इसके भी हम ताल्लुक से हमको देखना है। चौथी बात यह है कि चुनाव जब लड़ते हैं तो यकीनन आज के माहौल में पैसों की जरूरत पड़ती है। इसका भी हमको इंतजाम करना पड़ेगा। सिर्फ तकरीर पर आकर सुन के कोई वाह वाह जिंदाबाद नारा तकबीर हो, उससे नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन आपको बनाना पड़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन पे आपको काम करना पड़ेगा। तो ये बहुत सी चीजें हैं जिसको आपको देखकर काम करने की जरूरत है। और अगर आपके पास एक सियासी आवाज, जैसा आसाम में एक एक्सपेरिमेंट बदरुद्दीन भाई ने किया, सही कहा उन्होंने, उनको सियासत का कोई तजुर्बा नहीं था,
जब वो पहली मर्तबा जीत कर आया और जमीयत के दफ्तर में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी 2005 या 6 में, मैं बड़ा खुश हुआ देख के कि भाई एक मौलाना आलिम दीन, उन्होंने ये काम कर दिया। वरना हमारे पास क्या नहीं भाई मौलाना है वो हमारी बात नहीं समझे, मेरी प्रैक्टिकल मौलाना है ये मौलाना को गर्मी और नरमी और वो सब मालूम इनको। और आसाम में रहना आसान बात नहीं है। फिर इंडियन मुस्लिम लीग की मुसलसल कामयाबी आसान बात नहीं है। पिछले 60-65 साल से इंडियन मुस्लिम लीग कामयाब होना ये आसान काम नहीं है। और वहां पर एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी को पैदा कर देना, तो ये काम हो सकता है, ये काम हो सकता है, बशर्ते कि आप ये काम करने का ठान लें। देखिए, किसी को बुलाकर भाई मैं 2 बच्चों को तालीम दिला देता हूं, आसान काम है। किसी को कहना कि भाई मैं एम्बुलेंस दिला देता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि कौम का मुस्तकबिल तैयार करो आप। जब तक भारत में आपकी पॉलिटिकल वॉइस नहीं रहेगी, रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, आपसे इंसाफ नहीं होगा, आपसे इंसाफ नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, अगर कल सरकार बदल भी जाती है इंशाअल्लाह, हम भी उम्मीद करते हैं, मगर आपसे इंसाफ कौन करेगा? आप ये उम्मीद करेंगे लोग करेंगे? हमारे हैदराबाद में कहावत है कि जब तक बच्चा नहीं रोता मां उसको दूध नहीं पिलाती। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सिर्फ दुआ करते हैं, बस दुआ करिए मौलाना के इस इलेक्शन में ये तमाम बातिल ताकतें बर्बाद हो जाएं। हम लोग जोर से आमीन बोलते, फिर वहां दुआ करते हैं अल्लाह इस इलेक्शन में इनको आपस में टकरा दे, आमीन, हो गया। मेरे भाई, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर और मेहराब से उतरकर मैदान कारसाज में अपने दंदान मुबारक को शहीद कराए थे। सिर्फ दुआओं पर इक्तफा नहीं कि अमली मैदान में आए थे। अब आपको भी सोचना है कि आप क्या करेंगे। क्या सिर्फ आप सुनते रहेंगे, किताब पढ़ेंगे? अरे भाई, इस आदमी ने नहीं मालूम कितनी रातें अपनी खराब की, कितना सुकून अपना बर्बाद किया किताब लिखने के लिए। तो इस किताब को पढ़िए, उस पर अमल करिए, सोचिए कि मैं क्या करने वाला हूं। आप अगर आपको नफरत है सऊद्दीन ओवैसी से, ईटी बशीर साहब से, बदरुद्दीन भाई, तो आप आइए, मैं पीछे आपके काम करने तैयार हूं, या खुद करिए, मगर कुछ तो करिए। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? ये ओवैसी साहब का बयान आपने सुना, इस बयान को सुनकर आपको क्या लगता है? क्या इनकी बात में सच्चाई है? क्या अगर ओवैसी साहब की बात मान लेते हैं और जगह जगह पर मुस्लिम कैंडिडेट खड़े होते हैं तो बीजेपी को इससे फायदा पहुंचेगा? बिल्कुल, जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट जीत नहीं पाएगा वहां पर बीजेपी को इससे फायदा पहुंचेगा। ये बात सच है कि हर एक पार्टी सिर्फ तुम्हारा वोट लेने के लिए तुम्हारा नाम लेती है, वरना कोई तुम्हारे लिए अपना सीना आगे करने नहीं आएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, कितने बड़ी तादाद में आपने देखा होगा कि भारत के अलग अलग हिस्सों पर मुस्लिम नौजवानों के ऊपर जुल्म और ज्यादती की गई। वहां पर कोई कांग्रेस का आदमी गया, वहां पर सपा का आदमी गया, या जितनी भी सेक्युलर पार्टियां हैं कोई गया? बिहार के अंदर तेजस्वी यादव की सरकार है, नीतीश कुमार की, वहां पर उसी ट्रेन के अंदर बिहार का भी एक व्यक्ति था जिस ट्रेन के अंदर तेलंगाना का था। तेलंगाना में ओवैसी की पावर थी, वो सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया, सरकार से मांग की वहां पर, तो वहां पर उसको एक चेक मिला, सरकारी नौकरी मिली, बच्चों के रहने के लिए घर मिला। अगर वो इस दुनिया से चले भी गए, कम से कम उनकी फैमिली, जो उनकी फैमिली थी, वो तो सुरक्षित है। तो ये बड़ी चीज होती है समझने वाले के लिए। इस वीडियो के अंदर जो मैं समझाना चाहता था आपको, या ओवैसी जो बताना चाहते थे असदुद्दीन ओवैसी, उसको समझदार अगर जो व्यक्ति होगा जहन से समझेगा, वरना तो लोग यही कहेंगे। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, आजकल राजनीति गांव के, शहर के गली नुक्कड़ पे बैठने वाले लोग बहुत करते हैं। वो कहते हैं कि ओवैसी इसको हरा देगा, ओवैसी उसको हरा देगा। ऐसा मुमकिन है कहीं कांग्रेस पार्टी का एक व्यक्ति खड़ा हो और दूसरी जगह MIM का व्यक्ति खड़ा हो तो वोट डाइवर्ट होते हैं। लेकिन अगर हम लोग खड़े ही नहीं होंगे, हम लोग अपना हिस्सा मांगेंगे ही नहीं, तो 7 पुश्तें गुजर जाएंगी, कभी भी भारत में मुसलमानों का वर्चस्व आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। जरा सोच करके देखो। तो इस हिसाब से काम करो कि जहां पर आप लोगों को ये लगे कि यहां पर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होने से बीजेपी को फायदा होगा, या ये मुस्लिम कैंडिडेट किसी हाल में जीत नहीं पाएगा, वहां पर रोक दो। लेकिन जहां पर ज्यादातर मुसलमानों का एरिया है, उन एरियो में जाकर मुस्लिम कैंडिडेटों को खड़ा करो। बाकी मदद करने वाला अल्लाह है। तो फिलहाल अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।